सोचिए, एक ऐसी हत्या के बारे में जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। आज हम एक सनसनीखेज न्यूज रिपोर्ट की परतों को खोलेंगे जो एक बहुत बड़े संघर्ष और एक ऐसे लीडर की हत्या की कहानी बताती है जिसकी सुरक्षा तोड़ना लगभग नामुमकिन था। और यही वो सवाल है जो किसी को भी चौंका देगा। 7000 एलीट कमांडोज, एक ऐसा किला जिसे कोई भेद ना सके, तो फिर इसे तोड़ा कैसे गया? चलिए इस रिपोर्ट में किए गए दावों की पड़ताल करते हैं। तो ये है वो खबर जिसने सबको हिला कर रख दिया। पर आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर दें कि आज हम जो भी जानकारी देखेंगे वो पूरी तरह से इसी एक न्यूज रिपोर्ट पर आधारित है। लेकिन इस बड़ी घटना पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त माहौल कैसा था। एक ऐसा माहौल जब पूरा मिडल ईस्ट जैसे बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। रिपोर्ट के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक फुल स्केल वॉर जैसा माहौल था। तेहरान से लेकर दुबई तक बड़े बड़े शहर हमलों की चपेट में थे। जिन देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस थे उन पर मिसाइलें दागी जा रही थी। और ये हमले सिर्फ जमीन तक ही नहीं थे। अबू धाबी में एक फ्रेंच नेवल बेस और यहाँ तक कि समुद्र में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बनाया गया। और जाहिर है जब इतने बड़े हमले हों तो इसकी एक मानवीय कीमत भी होती है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन हमलों में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। तो चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। आखिर रिपोर्ट में इस हमले को अंजाम देने का तरीका क्या बताया गया? जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया वो सच में हैरान करने वाला है। रिपोर्ट बताती है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। टाइमिंग एकदम सटीक चुनी गई, ठीक उस वक्त जब खामेनेई अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग करने वाले थे। और फिर उनके सबसे सेफ समझे जाने वाले बंकर पर एक के बाद एक 30 बंकर बस्टर बम गिराए गए। और इसका नतीजा रिपोर्ट के मुताबिक वो बहुत ही भयानक था। हमले में सिर्फ सर्वोच्च नेता की ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कई लोगों और उनके सबसे भरोसेमंद अधिकारियों की भी जान चली गई। ये सीधे सीधे उनकी सत्ता के केंद्र पर हमला था। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तरफ इतनी बड़ी घटना और दूसरी तरफ वो सुरक्षा जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन वो टूट गई। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 7000। रिपोर्ट का दावा है कि सिर्फ एक इंसान की हिफाजत के लिए 7000 एलीट कमांडोज लगाए गए थे। और ये सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम था। सबसे बाहर ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स IRGC की एक स्पेशल यूनिट, बीच में एक सीक्रेट यूनिट जिसका काम था मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों से होने वाले खतरों पर नजर रखना, और सबसे अंदर उनकी पर्सनल सुरक्षा के लिए एलीट कमांडो की अंसार अल मेहदी यूनिट। मतलब सिर्फ इंसानों का पहरा ही नहीं था, जमीन के नीचे भी एक पूरा किला बना हुआ था। उनके घर के नीचे बंकरों का एक ऐसा नेटवर्क जिसे किसी भी हमले को झेलने के लिए ही बनाया गया था। ये कोई मामूली बंकर नहीं था जैसा रिपोर्ट में बताया गया है। सोचिए, सीक्रेट मीटिंग्स के लिए अलग जगह, परिवार के लिए जमीन में 90 फीट नीचे एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स और इन सब को जोड़ने वाली सुरंगों का एक पूरा जाल। और ये सब 4 फीट मोटी कंक्रीट की दीवारों और मॉडर्न एंटी ड्रोन सिस्टम से प्रोटेक्टेड था। और इस सिक्योरिटी का लेवल कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट में इसकी तुलना सीधे सीधे व्हाइट हाउस से की गई है। बल्कि दावा तो ये है कि खामेनेई के घर के नीचे का बंकर नेटवर्क व्हाइट हाउस से भी ज्यादा बड़ा और जटिल था। और ये सुरक्षा सिर्फ बाहरी हमलों से नहीं थी। सोचिए, उनके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक हर चीज को उसी सिक्योर कंपाउंड के अंदर टेस्ट किया जाता था। मतलब जरा भी चांस नहीं लेना था। तो जब हम इस पूरी रिपोर्ट को देखते हैं तो एक ही चीज सामने आती है, एक गहरा विरोधाभास। एक तरफ है एब्सोल्यूट सुरक्षा का दावा और दूसरी तरफ है उसकी पूरी तरह से नाकामी। उस न्यूज रिपोर्ट में इस पूरी सिचुएशन को सिर्फ एक लाइन में बयां किया गया था, काल बताकर नहीं आता। ये लाइन दिखाती है कि चाहे कितनी भी तैयारी कर ली जाए, कुछ चीजें हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो आखिर में सवाल यही है, भले ही ये रिपोर्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हो, पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है। अगर ऐसा अभेद्य किला भी गिर सकता है, तो फिर आज की दुनिया में ताकत और सुरक्षा के असल मायने क्या हैं? Subscribe our channel, more informative videos.